स्पोक पर्सन है बीजेपी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान से मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ यासिर जांजुआ जुड़ रहे हैं, उमर अल्ताफ जुड़ रहे हैं और मारिया इकबाल तराना जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पीओके में जाकर श्वेता चुनावी ये जो तराना छेड़ने की बात है और खुद पीट कर आए, वहां के लोगों ने कहा कि हमें इंडिया को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर इनकी ये जो रवायत है वो खत्म होगी यहां से। देखिए विवेक, सारे तराने इस वक्त खत्म होने वाले हैं, सुरताल सब बिगड़ने वाला है और अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं समझता है तो फिर वो समझ ले कि वो करेगा क्या। मारिया इकबाल तराना, पहले आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ मैडम। पीओके देखिए हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ये बिल्कुल क्लियर है और आप लोग को भी क्लियर हो जाना चाहिए। और कह दिया है भारत ने कि बोरिया बिस्तर लेकर निकल लो, हमारी जमीन है उसको खाली कर दो। बताइए कितने दिन और लगाएंगे खाली करने में? इंतखाबात हुए, बहुत जबरदस्त किस्म का दंगल हुआ और देखा आपने, हिंदुस्तान ने भी देखा। मेरा ख्याल है कि जो लोग दावे करते थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस ऐसा है, लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आप आज देख रहे हैं पाकिस्तान की एक पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि श्वेता इस वक्त आपके खिलाफ नारे भी लगे, खाली करा लेंगी, ये हमें हिंदुस्तान को सौंप दो। तो है नहीं। वो क्यों भूल गई मारिया जी? बोल तो दीजिए जरा अपनी तारीफ में कि इमरान के खिलाफ वहां पर नारे लगे। तो है नहीं मेरी जान, हाँ, वो वीडियो में कहूंगी भी हम प्ले कर दे तो ज्यादा बेहतर है। एक खिता है श्वेता जी, इसको मानिए, ये हकीकत है। इसका नाम है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे हुकूमत बन रही है। और फिर मारिया इकबाल तराना, आपकी एक भी दलील फैक्ट के ऊपर फिट नहीं बैठती है। मारिया, आपकी एक भी दलील फैक्ट के ऊपर फिट नहीं बैठती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1971 में आपके 2 टुकड़े किए, आप कुछ नहीं कर पाए। हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया, आप ऐसे ही तमाशा देखते रह गए। दुनिया भर के दोस्तों के पास गए, दुनिया भर के मुल्कों के पास गए। मेजर गौरव आ रहे आप जी, पूरी दुनिया में जाकर, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, 71 की बात नहीं करूंगा मैं, अभी 2 साल पहले की बात करता हूं, 5 अगस्त की बात करता हूं, जब 370 हटाया गया। इन्होंने पूरी दुनिया के चक्कर काटे, हर एक मुल्क के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया कि साहब देखो हिंदुस्तान ऐसे कर रहा है, लेकिन इनकी सुनने वाला तक एक नहीं था। और ये बात करते हैं कि ये पीओके को रख लेंगे अपने पास। देखिए विवेक, धन्यवाद। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, 1994 का इंडियन पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट ने, दोनों हाउसेज ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शामिल गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है और हमारा एरिया, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको वापस लेने की। पहली चीज़ ये है। तो ये ऐसी कोई हवाबाजी नहीं करी है एमईए ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो वहाँ के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, इसके ऊपर इंडिया का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। पहली चीज़, पाकिस्तान वहाँ पर जो भी फर्जी चुनाव कराए उसकी जीरो वैल्यू हमारे लिए है, वो सही हो गलत हो उसके बारे में बात ही नहीं करना, वो एरिया हमारा है, वो हम ले लेंगे। तीसरी चीज, जो आप लोग अक्सर बात करते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर की पाकिस्तान टेलीविजन पे, कि आपके ऊपर 5th जनरेशन वॉरफेयर इंडिया ने मसल्लत कर रखा है, बात बिल्कुल ठीक है। जो आप FATF में है, ग्रे लिस्ट में, वो कोइंसिडेंस नहीं है। जो आप लोगों के वेस्टर्न बॉर्डर पर ठोका जा रहा है वो कोइंसिडेंस नहीं है। ये दर्जे हरारत बढ़ती रहेगी। बहुत शौक था ना, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब गाइए गाना। जितना आपने हमारा नुकसान कश्मीर में करवाया है उससे 100 गुना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के अंदर होगा, 100 गुना। आप गिनते रहिए, अभी तो शुरू हुआ है मामला। और ये कश्मीर का एरिया सिर्फ नारा नहीं है तराना जी, जो आप, मारिया जी, जो आप सोच रही हैं कि सिर्फ एक नारा है किसी सियासतदान का। यह भारतीय पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है जो कि दोनों हाउसेज ने पास करा। और हमारी पार्लियामेंट रबर स्टैंप नहीं है, हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है। आपकी पार्लियामेंट रबर स्टैंप है मैडम, जिसको जो मिलिट्री डिक्टेटर आए अपने बूट के नीचे कुचल दे। भारत की पार्लियामेंट यहां पर बैठती है सर के ऊपर, पाकिस्तानी पार्लियामेंट एक डिक्टेटर, एक फौजी के जूते के नीचे रहती है। जियाउल हक गवाह है, आयूब खान गवाह है, याहिया खान गवाह है, परवेज मुशर्रफ गवाह है। और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से मेजर जांजुआ भी जुड़ चुके हैं। मेजर जांजुआ, मुझे एक बात ही बताइए ना, उन तस्वीरों को, उन नारों को क्यों नहीं याद करते आप लोग जो पीओके में आपके खिलाफ लग रहे हैं? पीओके के लोग इतने परेशान हो चुके हैं आपकी ज्यादती से कि वो कह रहे हैं कि हमें भारत को सौंप दो, और भारत तो भारत का ही वो हिस्सा है। आप अभी समझे, बाद में समझे, ना समझे, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इतना आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्दी बोरिया बिस्तर हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये आप बोरिया बिस्तरा हमारा गोल करा रही हैं। मेरे ख्याल में आपने इलेक्शन का रिजल्ट नहीं सुना है। पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन का रिजल्ट आपने शायद नहीं देखा है।
तो उसके बाद भी आप ये बात कर रही हैं, थोड़ा से अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। और आप लोगों को मेरे ख्याल में यूएन की रेजोल्यूशंस भूल गई हैं, मुझे याद करानी पड़ेंगी आपको। उन नारों को क्यों नहीं याद करते? उन नारों को क्यों नहीं याद करते जो आपके खिलाफ चल रहे यूएन की रेजोल्यूशंस आपको क्या आपने वहां पे किया? सबको पता है। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब दूंगी। आप जो 8 लाख फौजी, ये सुनिए, सीधी बात है, ये यासिर जंजुआ जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जिनका खुद का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड हो, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के चुनाव में जहां पे धांधली हो, जहां पे आईएसआई ठुसवाए वोट बैलेट बॉक्स के अंदर, वहां पे एक छोटे से वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या हाल होगा वो सभी को पता है। पूरे पाकिस्तानी खुद पार्लियामेंट में कहते हैं कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ही इज द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। गेट नंबर 5 जीएचक्यू रावलपिंडी से निकला हुआ एक सिलेक्टेड छोटा सा प्राइम मिनिस्टर, वो बड़े चुनाव करवा रहा है। मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या, जांजुआ साहब ये भी बता देना कि वहां जाकर इमरान खान रेफरेंडम की बात क्यों कर रहे हैं कि रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम कहां के लिए कराया जाता है, जांजुआ साहब ये भी बता दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे। एक तो जितनी एक्टिविटी आप पीओके में कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं और सारे के सारे निराधार हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप रेफरेंडम की बात करते हैं, फिर आप इलेक्शन कराते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारा हिस्सा है भाई, हम नहीं छोड़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब है हमारे साथ। गुरमीत साहब ये बताइए, गुरमीत सिंह साहब, कि ये जो पहले रेफरेंडम की बात करते हैं फिर चुनाव में जाते हैं और उसके बाद अलग दलील देते हैं, इनके खुद को नहीं पता कि इनको करना क्या है। नहीं, अलग दलील आपको दलील ये सुननी जी आपने कि हम क्या मैं बोल सकता हूँ? जी गुरमीत सिंह साहब, आपसे 19 हाँ मेजर साहब सुन लो आप। क्या मैं बोल सकता हूँ? बाकी हिस्सा भी हम जी सर आप बोलिए। जांजुआ साहब जरा शांत हो जाइए। देखिए जी, जी सर। देखिए जी, एक बात बिल्कुल भारत ने स्पष्ट रूप से कही है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं पीओके के अंदर में, इनको भारत रिजेक्ट करता है। ये इलीगल ऑक्यूपेशन में है और इसका कुछ भी पाकिस्तान का उसमें कुछ भी लोकल स्टैंडिंग नहीं है। आपने रिजेक्ट कर, और एक बात पक्की है, अगर इनकी सुन लीजिए आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 और जो खास तौर पर 6 अगस्त 2019 को कहा था कि पीओके विल बी टेकन बैक, इट इज ओनली ए मैटर ऑफ डिसीजन एंड एक्शन, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये जो पीओके है ये भारत का हिस्सा है और ये अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आपकी जो नापाक गठबंधन है चाइना के साथ में, सुन लीजिए कृपया सुन लीजिए। सुनने से आपको देखिए ये आपके सामने में होने वाला है और पूरा विश्व देखेगा इस बात को कि पीओके विल बी इंटीग्रेटेड बैक। ये सिर्फ एक डिसीजन और एक्शन की बात है। और एक बात आप बिल्कुल क्लियर सुन लीजिए, जो आपने चाइना के साथ में नापाक गठबंधन करके यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पूरी एक्टिविटीज इलीगल है और ये भारत को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं और वहां के लोगों के ऊपर में जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने देखो किस प्रकार से रिजेक्ट किया है। इतना कुछ इलीगल क्या है वो भी समझा दीजिए। बिल्कुल 1948 में से बिल्कुल ले लिया था, इनसे हिम्मत है तो वापस लो आपके। एक मैं बात इनको बोलना चाहता हूं, ये यासिर जंजुआ और ये मारिया तराना जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, इनके आजाद कश्मीर, जिनको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं जो असल में पीओके है, इनके यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है। मैडम सुनो मेरी बात सुन लो आप। मारिया इकबाल तराना, बात सुन लो, बुरा लगेगा। ये जो हंसी है ये गायब हो जाएगी। वहां पे सुनिए, वहां पे सुन लीजिए, वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट नहीं है आपके पास। वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां पे ढंग के कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। अस्पताल के लिए लोग इस्लामाबाद आते हैं, वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है। सुनिए, अच्छा बताइए, वहां पे एयरपोर्ट है? यहाँ पे आप बताइए जिसको आप बड़े फक्र के साथ आजाद कश्मीर बोलते हैं पीओके को, आप उस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में एयरपोर्ट है? अरे एयरपोर्ट है। मारिया इकबाल तराना, वहां पे एयरपोर्ट है। अगर वहां पे एयरपोर्ट भी बनाओगे तो क्या कर लोगे? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तो पूरी चीनियों को गिरवी रख दी है।
और इनका पूरी एयरलाइंस अपने गिरवी रख दी, एयरपोर्ट बना के भी क्या कर लोगे वहां पे? एयरपोर्ट इनका कनेक्शन आ रहे इकबाल तराना आ रहे। प्रेम शुक्ला जी तुम्हारे मुल्क में जरा याद दिला दीजिए इन्हें, प्रेम शुक्ला जी जरा याद दिला दीजिए इन्हें कि ये नया भारत है जो आंख में आंख डाल के बात करता है, घर में घुसकर मारता है। 370 तो सिर्फ झांकी थी, अभी कहानी पूरी बाकी। देखिए याद दिलाइए प्रेम शुक्ला जी। तुम्हारे पास संडास नहीं है, तुम एयरपोर्ट। देखिए श्वेता जी, ये संप्रभु भारत का संकल्प है कि जिस कश्मीर पर इन्होंने अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ है, उस कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाकर रहेंगे। ये संप्रभु भारत की संसद का संकल्प है। आपने जो कब्जा किया हुआ है, आपको कूट कर पीट कर वहां से भगाएंगे और वहां पर लोकतंत्र लाएंगे। आपको जो है 1971 में कैसे तोड़ा, 60% पाकिस्तान एक जख मारा और 60% पाकिस्तान अलग। 1965 में हम चले आए, आपके लाहौर के बाहर तक खड़े थे, हमारे चरणों को चाटने की औकात आपकी हो गई। जनरल अयूब खान की क्या हालत हुई थी? जनरल अयूब खान जो है दौड़े गए कि ब्रिटेन बचाओ, अमेरिका बचाओ। हम लाहौर के बाहर तक आए थे। 1971 में एक जख्म दिया, 2 टुकड़े हो गए। 1999 में कारगिल से इतना कूट कर भगाया कि आप इतने बेशर्म हो, इतना आप निर्लज्ज हो कि आपने निर्लजता पूर्वक अपने सैनिकों की लाशों तक नहीं ली। आप गीदड़ हो, भेड़िए हो, भेड़िए, और भेड़ियों का इलाज सिंह भली बात जानता है, प्रेम शुक्ला जी जानता है। इनको लाहौर वापस कर दिया, एहसान फरामोशी दिख रही है इनकी। शर्म का मुकाम है। प्रेम शुक्ला जी इनको लाहौर वापस कर दिया, एहसान फरामोशी दिख रही है। इनके 90,000 जवान वापस कर दिए, इनके एहसान फरामोशी दिख रही है। हम इन पर एहसान पे एहसान लादते गए, हमने इनको तरपाल दिए आजादी के समय, तब जाकर सिर ढककर ये सोते थे, और आज एहसान फरामोशी कर रहे हैं। और जो लोग गधे बेचते हैं वो संडास की बात कर रहे हैं। गधे बेचने वाले मैं ये कह रहा हूं, गधे बेचते हैं, चीन में जाकर गधे बेचते हैं, वो संडास की बात कर रहे हैं। एक मिनट गौरव आर्य कुछ कहना चाहते हैं। देखिए एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं, यासिर जंजुआ ने ये बोला कि भारत में संडास नहीं है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है। अरे संडास की प्रॉब्लम है हमारे यहां। 14 अगस्त 1947 के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्योंकि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर संडास था, वो अलग बन गया हमसे मुल्क। अब कहां जाएं? समय लगता है, समझ गए? संडास की बात मत करना यासिर जंजुआ, मेरी बात सुन लो। एक और ये बात सुन लो, तुम लोग चुनाव करवाओ या चुनाव ना करवाओ, उसकी वैल्यू हमारे लिए 0 से कम है। अब ये बताओ 1.5-2 खाली कब कर रहे हो? अरे गौरव आर्य उनसे बोलो, गौरव आर्य मैं पूछो खाली कब कर रहे हैं? नहीं, मेजर गौरव आर्य मैं कहना चाहता हूं, इनकी सोच गधे और संडास से आगे बढ़ नहीं पा रही। नहीं, इनकी सोच गधे और संडास से आगे निकल नहीं पा रही थी, सोच नहीं पा रहे। मैं आऊंगा यासिर जांजुआ आपके पास। मुल्क में गधे रहते हैं, पूरा मुल्क संडास है। अब क्या बात करेंगे? जुड़ गए ललित अंबरदार से के पास जाना चाहूंगा। ललित अंबरदार, इनसे उमर अल्ताफ आ रहा हूं, इनसे सवाल पूछो तो गधे और संडास पर आ जाते हैं। मैं कहता हूं इनकी सोच ही ऊपर नहीं उठ पा रही, और इनको पीओके चाहिए। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इखलाक किया था, तब से आज तक इन्होंने सिर्फ कश्मीर के अंदर सिर्फ गद्दारी और इलीगल काम किए हैं। हमला किया, शलवार कमीज में अपनी आर्मी को पहना दी, अपनी आर्मी को शलवार कमीज पहना दी। 47 में पूरे जो जम्मू कश्मीर का इलाका जिसके ऊपर इनका भी कब्जा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, वहां पे एक हिंदू और सिख का कत्ल कर दिया। जिनोसाइडल मुल्क है ये। दूसरी बात, 1965 में हार के बावजूद हमने उनको हाजी पीर दर्रा वापस कर दिया, तरस खा के। चलो दे दो, शायद इनसे दोस्ती की उम्मीद कर सकते हैं। शख्सगाम विलेज, शख्सगाम का इलाका इनके बाप की जागीर है क्या? शख्सगाम चाइना को दे दिया। तीसरी बात सुनो, तुम्हारा जो ये इस्लामाबाद में मरगाला हिल्स है ना, मरगाला हिल्स, हमारे कश्मीर का कोई भी मोहल्ला जो है ना, तुम्हारे मरगाला हिल्स से अप मार्केट है। और सुनो, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो तुम्हारा इलाका है ना, हिंदुस्तान की सरजमीन है। ये सिर्फ वक्त की बात है। हमारे पार्लियामेंट में ललित अंबरदार जी, आपने सच बोल दिया सर। देखिए, हमारा है, हमारा रहेगा। इनको सुनना अच्छा लगता नहीं, और आप जो सच कह रहे हैं उसके बाद तो इनके होश फाख्ता हो रहे हैं। हाँ, उमर अल्ताफ, एक मिनट। उमर अल्ताफ,
जब डिबेट कार्यक्रम में आते हैं ना तो थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करके आया करिए, क्योंकि डिबेट में सवाल होते हैं उसके बाद जवाब होता है, ठीक है? आपके पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जाओ बोलो और बोलते चलो। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे उमर अल्ताफ, आप लोग तहजीब और तमीज भूल चुके हैं, हम थोड़ी ना भूले हैं। हाँ, आप मेरे को सवाल एक सवाल सुनिए जो उमर अल्ताफ हमारे आने की जरूरत नहीं है। एक से एक सवाल है, एक सवाल है। ललित अंबरनाथ, अरे तुम तो दुनिया भर का बता रहे हो। बताइए पीओके कब खाली कर रहे हैं? 10 सेकंड। पीओके खाली कब कर रहे हैं? बस एक सवाल है और इसका जवाब आज आखिर तक तो मिल ही जाएगा। बोलिए, पीओके जा रहा है? भारत को कश्मीर आज नहीं तो कल तो खाली करना पड़ेगा ना। आपको अपनी फौज को निकालना पड़ेगा कश्मीर से, वरना आपकी फौज को खत्म कर दिया जाएगा उधर। अरे मुजफ्फराबाद में तुम्हारे वजीर आजम के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गो नियाजी गो बैक। मुजफ्फराबाद में नारे लगते हैं। अरे एक मिनट, मैं एक बात बताना चाहता हूं इमरान खान के बारे में। कुछ कहना चाह रहे हैं ये एक मिनट मैं बताना चाहता हूं। ये मियांवाली का रहने वाला है इमरान खान, ठीक है? और ये रिलेटेड है ए.के. नियाजी से, जिसने सरेंडर करा था 1971 में, उसी का रिश्तेदार है ये। उसने पाकिस्तान के टुकड़े करे। सुनो मेरी बात, सुन लो उमर अल्ताफ, बुरा मत मानो। आज मैं पोल खोल देता हूं तुम्हारे इमरान की। ये नियाजी का रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। ये दोनों, ये नियाजी ये मियांवाली के हैं। मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में, वहां का पठान है, ये पंजाबी पठान है। इमरान खान मेरी बात सुनो, ये मियांवाली शहर का रहने वाला है। ए.के. नियाजी, जो जनरल ए.के. नियाजी है, इसी का रिश्तेदार है। वो पतलून छोड़ के आया था ढाका में, ये कश्मीर में छोड़ कर आया है। जो आप लोगों ने बोला ना विवेक कि हमने 1971 का कर दिया, ये कुछ नहीं कर पाए। अरे छोड़ो, मोदी के तो तुम पैर छूने लायक नहीं है, दूर हटो पीछे। मैं ये कह रहा हूं, उमर अल्ताफ से पूछो। उमर अल्ताफ मेरी बात का जवाब दे दो, मेरी बात का जवाब दे दो उमर अल्ताफ। उमर अल्ताफ मेरी बात का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दो। हमने जैसे विवेक ने बोला यहाँ पे, जैसे विवेक ने बताया कि हमने 370-35 से हटा दिया, तुमने क्या कर दिया? अब एक बात बताओ, हमने सियाचिन ले लिया, तुमने क्या कर लिया? तुमने क्या कर लिया? क्योंकि तुम्हारी पूरी फौज सिर्फ डीएचए के कॉर्नर प्लॉट घेर रही है और उसकी औकात कुछ नहीं है। टीटीपी तुम्हें ठोक के चली जाती है, तुम लोग कुछ नहीं करते। अफगान तालिबान तुम्हारे बंदों को उठा के ले जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा कहां पे चलती है तुम्हारी फौज में, मैं बताता हूं। पाकिस्तानी फौज के जनरलों को मेडल क्यों मिलता है, मैं बताता हूं। ये जो कश्मीर में इन्होंने, ये जो इस साल का पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पे इलेक्शन की धांधली का बाजवा अपनी छाती पे एक और मेडल पहन लेगा। ये जो धांधली के इलेक्शन तुम लोग करवाते हो ना, गौरव आर्या, अरे सुन ले, तेरी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी भाई। मुझे कुछ सीख ले मुझसे, मिल रही है। मेजर की पाठशाला होती है, कभी कभी सीख लो। मेजर गौरव आर्या, एक खबर ये भी मिली थोड़े दिन पहले कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है पाकिस्तान से और बलूचिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान में विद्रोह बहुत चरम पर आ गया और वहां के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को पकड़ कर पीट रहे हैं। क्या ये खबर सही है मेजर गौरव आर्या? अरे देखिए, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का चीफ था, उसने एक बहुत बड़े ग्लोबल मीडिया नेटवर्क को उसने क्या ऐलान करा है? उसने कहा है कि हमारी सीधी दुश्मनी पाकिस्तान आर्मी के साथ है और पूरा खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, जो भी ट्राइबल एरिया, हम उसको अलग मुल्क बनाएंगे और वहां पे शरिया नाफिज करेंगे। हमें पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इनको पीओके चाहिए? नहीं, वो अलग है, पीओके अलग। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं। नहीं बोले, वो खुद का नहीं संभल रहा और इनको पीओके चाहिए। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। इनके आर्मी चीफ ने, इनके आईएसआई चीफ ने इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी को क्या बताया था आज से 3 हफ्ता पहले? इनको यह बताया था, सुन लो उमर अल्ताफ, जाहिल इंसान, सीख लो, तुम्हारे अब्बू कुछ सिखा रहे हैं तुम्हें। तुम जैसे नालायक बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, अब्बू की बात नहीं मानते, फिर दर की ठोकरें खाते हैं, साइकिल की पंचर की दुकानें लगाते हैं। मेरी बात सुन लो, अपने अब्बू की बात सुन लो। तुम्हारे अब्बू का नाम मेजर गौरव आर्या, सुन लो मेरी बात यह है, ठीक है, बात यह है कि तुम्हारे आर्मी चीफ ने क्या बोला तुम्हारे पार्लियामेंट्री कमेटी को? तुम्हारे आर्मी चीफ ने यह बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही है। आज तक तुम कह रहे थे हिंदुस्तान पैसे खिला रहा है, तुम कह रहे थे ना कि टीटीपी को हिंदुस्तान पैसे खिला रहा है। आज 5 बजे की डिबेट पे भी मैंने यही बात बोली जो आज मैं 7 बजे रिपीट कर रहा हूं।
अगर हिंदुस्तान पैसे खिला रहा है तो क्या गलत खिला रहा है? तुम्हारा प्रधानमंत्री भी तो भिखारी है, वो भी तो पैसे खाता है। अगर तालिबान पैसे खा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? तुम सभी पैसे खा रहे हो। पैसे खिलाने के लिए पैसे होने भी चाहिए, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अरे ये पूरा मुल्क जब भीख मांगता है, पूरा मुल्क भिखारी है, तो फिर बेचारे तालिबानियों को बुरा क्यों कहते हैं ये लोग? इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जहाँ जाते हैं इमरान खान वहाँ हाथ फैला लेते हैं कि काश कुछ मिल जाए। झोली फैला करके तो आप लोग चलते हैं, तो देश है। श्वेता, अभी एक वीडियो आया, झोली फैला के आएंगे पीओके मिल जाएगा, ऐसे तो देखिए संभव है नहीं। फिरदौस नहीं संभव है। मैं चाहूंगी मैं मेजर गौरवारी आपके पास आ रही हूँ और मेजर जांजुआ और मैं चाहूंगी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को ले लीजिए। गुरमीत सिंह जी, बहुत साफ है, इसमें कुछ बहुत इफर बट नहीं है। पीओके में कैसे इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं? ये कहा जा रहा है आजाद करो, भारत को हमें दे दो, हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है। उसको कहने में जांजुआ जी को क्यों दिक्कत होती है? उमर अल्ताफ को क्यों दिक्कत होती है? ये तो सच है कि वो चाहते हैं भारत में आ जाएं। जनाब अली, आप भारत में जो आजादी की तरीके चल रही हैं, जरा उनका अहाता कर लो। देखो, मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी, चलो ठीक है, आप भारत में जो आजादी की तरीके चल रही हैं, बहुत जन साहब बोल, उनका अहाता कर लो। पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दो। तुम लोगों को रात को नींद क्यों नहीं आती है पाकिस्तान का सोच के? अरे वो हमारी जमीन है पाकिस्तान की यार, इसलिए नींद नहीं आती। जमींदार लोग हैं, हमारी जमीन छीन ली, वापस चाहिए, इसलिए नींद नहीं आती। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सो जाएंगे चैन से। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? नींद नहीं आती रात को, पूरा घेर रखा है। 800 साल का है, ये इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा। तो सुनो, 800 साल राज करा है। एक मिनट विवेक, एक मिनट होल्ड करो। तुमने 800 साल राज करा है और हमारा राज अभी शुरू हुआ है 7 साल पहले। हमें सिर्फ शुरू हुआ है हमारा 7 साल पहले। तो गला क्यों सूख रहा है अभी? क्यों हिंदुत्व बोलते हो? 800 साल राज करा है ना, अभी तो हमारी बैटिंग आई है बेटा, अभी तो बैटिंग आई है, अभी बैटिंग शुरू हुई है। थोड़ा सा सब्र रखो, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, अभी थोड़ा सा सब्र रखो। ये 800 साल का जो तुम्हारा जो भूत है ना, ये 800 साल का भूत उतरेगा, ठीक है? जब मेजर गौरवारिया जाएगा बिना वीजा के लाहौर, और तुम्हें फेंक देंगे अफगानिस्तान में, और तुम्हें पाकिस्तान आने के लिए वीजा चाहिए होगा, समझे? बड़ा 800 साल करते हो। 800 साल, सुनो, 800 साल राज कराए ना। मैं कहता हूं राज कराए तुमने 800 साल, मैं कहता हूं राज 800 साल कराए। लेकिन सुनो जंजुआ, अब मेरी बात सुनो, आज मेरी बात सुनो। तुम कहते हो ना 800 साल राज कराए, अब बैटिंग हमारी शुरू हो रही है, अब बैटिंग हमारी है बेटा। अब तुम देखो, सामने आके छक्के मारेंगे, फुल टॉस दे रहे हो तुम, फुल टॉस दे रहे हो, ठीक है? और क्या ये इतना झूठ बोलते हैं पाकिस्तान में। सुनो, ये पाकिस्तानी इतने झूठे हैं, मैं बताता हूं विवेक और श्वेता, सुनो, मैं बताता हूं क्यों झूठे हैं। इनके नाम देखो, मैं फिर से बताता हूं इनके नाम। इनके सारे नाम हिंदू हैं, इनके सारे नाम सिख हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा अरब से आए थे, तुर्की से आए थे। अरे तुम्हारा आर्मी चीफ बाजवा, उसका नाम भी हिंदू है। बाजवा इज अ हिंदू एंड सिख नेम। तुम्हारे सेठी, तुम्हारे बाजवा, तुम्हारे राठौर, तुम्हारे चौहान, तुम्हारे विर्क, तुम्हारे मान, ये सबके सब हिंदू हैं, सबके सब सिख हैं, ठीक है? और सुनो जंजुआ, तुम भी सुनो, ये जो 800 साल का चूरन खिला रहे हो ना, 800 साल का चूरन, तुम्हारा आर्मी चीफ हिंदू है भाई, तुम्हारा आर्मी चीफ हिंदू है, पूछो उससे जाके, तुम्हारा आर्मी चीफ हिंदू है, ठीक है? उसके बाप दादा का नाम होगा कुछ, करम सिंह बाजवा, पूछ लो जरा। मैं तो तुम्हें भी कह रहा हूं, ठीक है? सुनो, मुझे क्या कह रहे हो तुम? अदब से बात करो अपने अब्बू से, सामने मेजर बैठा है तुम्हारे, इससे बात करो। बाजवा से बोलो, पहले कबूल करे बाजवा। मेरी तुम्हारी दोस्ती, बाजवा की सुनो, मेरी तुम्हारी दोस्ती हो नहीं सकती। मैं पाकिस्तानी तो वैसी दोस्ती नहीं करता, और पाकिस्तानी फौज से तो बिल्कुल नहीं। और खास तौर से जो ओवरवेट पाकिस्तानी अफसर है, 50 किलो ओवरवेट, जांजुआ आपसे डर गए। मैं जाऊंगी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सर के पास, लेकिन मेजर गौरवारिया, आपसे आपकी बातों से खौफजदा तो हो गए जांजुआ साहब, आपसे दोस्ती का फरमान दे दिया टीवी पर, आपसे दोस्ती का ही फरमान दे दिया। अरे जंजुआ फिट नहीं हो रहा स्क्रीन में, इतना वजन बढ़ गया जंजुआ का। फौज लड़ती है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सर के पास जा रही हूं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत, फिट, यू आर अ सोल्जर, यू शुड बी फिट। फिटनेस देखो, पाकिस्तानी आर्मी की फिटनेस लेवल देखो। अरे तुम्हें नहीं, अदब से बात करो, आप जनाब कह के बात करो, समझे? डोंट टॉक लाइक तुम एंड ऑल दैट, और अपनी फिटनेस लेवल ठीक करो। गेट अप इन द मॉर्निंग जंजुआ, गेट अप इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ रन, जंजुआ, सिटअप्स करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, गो फॉर अ रन, गो टू द जिम। यू आर अ बैड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पाकिस्तान आर्मी।
तुम्हारी डबल चिन ट्रिपल चिन है, तुम्हारा पेट निकला हुआ जंजू, और तुम अपने आप के मेजर लगाते हो नाम के आगे। मैंने ऐसा मोटा मेजर आज तक नहीं देखा। वी नीड पीपल, ऑफिसर्स शुड लुक लाइक ऑफिसर्स, यू शुड लुक स्मार्ट, यू शुड लुक हैंडसम, यू शुड बी प्रेजेंटेबल इफ यू आर एन ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ऐसा नहीं कि हलवाई जैसे पेट निकला है, इतने मोटे गान है, नाम के आगे मेजर लगा दिया, हुल बिलीव यू। और इनको पीओके चाहिए। अरे इनके पीओके, ये इनको पीओके चाहिए। मैं गारंटी कर सकता हूं, अगर मेजर जंजुआ 10 सीढ़ियां चढ़ ले बिना हाफे हुए, मैं अपना नाम बदल लूंगा। 10 सीढ़ियां चढ़ लो मेरे भाई, मैं नाम बदल लूंगा अपना। फिटनेस लेवल इतनी खराब है पाकिस्तान आर्मी की, इनको पूरे पाकिस्तान के कहां से चाहिए यार पीओके? मेजर गौरव आर्या, पूरे पाकिस्तान में फिटनेस प्रॉब्लम है, पैसे हैं नहीं, पीओके की बात करते हैं, सपना देखते हैं। अब देखो श्वेता, आपने बोला ना पाकिस्तान में फिटनेस की प्रॉब्लम है। नहीं, पाकिस्तान देखो कुछ है मेंटली फिट, जैसे ये जंजुआ मेंटली फिट है, फिजिकली अनफिट है, और इनका प्रधानमंत्री वो फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली अनफिट है। लेकिन यानी कि अनफिटनेस हर जगह है पाकिस्तान में, कोई फिजिकली फिट है तो मेंटली अनफिट है। अब ये चीज है, ठीक है। नो नो नो, आपकी सुनिए मेजर जंजुआ, आपका और मेरा मॉर्निंग रन होगा, ठीक है। वील रन इन द मॉर्निंग, देखते हैं आप कितना रन कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस लेवल्स देखने हैं मुझे पाकिस्तान आर्मी की। ऐसा मोटे मोटे पेट निकाल के, डीएचए के कॉर्नर प्लॉट खा के, सिविलियन की जमीन घेर के, ऐसे हलवाई टाइप के आपके फिटनेस लेवल हो रखी है। आई फील सॉरी टू से, आई शुड नॉट बी स्पीकिंग लाइक दिस टू यू, बट आई एम वेरी सॉरी टू से, मेरा दुश्मन कमजोर निकला, मेरा दुश्मन हल्का निकला, और आज मुझे दुख है कि मेरा दुश्मन हल्का निकला। मुझे बोला गया था कि पाकिस्तानी आर्मी से लड़ना है, इससे लड़ना है मैंने, इससे लड़ना है मैंने। ये जो बंदा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, मैं उससे लड़ूंगा। आई रिफ्यूज यार, मेरे दिस इज बिलो माय स्टैंडर्ड, आई एम सॉरी। श्वेता आप प्लीज किसी और से बात कर रही है, मैं नहीं बात कर सकता है, ये बिलो माय स्टैंडर्ड। डबल चिन ट्रिपल चिन निकली है, मोटा पेट निकला हुआ है, मैं पाकिस्तानी। और उसके बाद सर मेजर गौरव आर्या, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं ओवरवेट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवरवेट विद ओवर कॉन्फिडेंस, और कह रहे हो पीओके। अरे सपने देखिए बस, बाकी अच्छे नहीं लगते, ऐसे लगता है कि ख्वाब अच्छे नहीं लगते। मैं चाहूंगी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सर को ले लीजिए जरा स्क्रीन पे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, देखो एक के साथ एक मेजर फ्री है। थोड़े से संडास, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, अरे सर क्या आपकी सोच, थोड़े से संडास, बहुत अफसोस हो रहा है। यू रिड्यूस यार संडास से बाहर, ये आपकी प्रॉब्लम है जांजुआ साहब। जांजुआ जी संडास से बाहर निकल आइए। जो ये डिबेट है ना, सुन लीजिए। जंजुआ गेट फिट, दिस इज नॉट डन। जंजुआ गेट फिट, फिटनेस इज द की जंजुआ, फिटनेस इज द की। श्वेता जी, Quran, go for a run in the morning. तुम्हारे घुस्म, Janjua, you are fat. You must go for a run. Reduce your weight. श्वेता जी, I don't like this. Army officers should maintain fitness. सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। हाँ, सुन रहा है, बिल्कुल। देखिए श्वेता जी, 4-5 चीजें कि तुम लोगों के साथ जो मैं कर रहा हूं, क्लियर तरीके से बताना चाहता हूं, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनको सुनने की बहुत जरूरत है। 4-5 चीजें जो बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान को पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करना पड़ेगा, इस पे कोई शक नहीं। दूसरी बात, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तीसरी बात यह है, ये सिर्फ डिसीजन और एक्शन की बात है। भारत के पास में मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है, और ये जो इलेक्शन हुए हैं पीओके के अंदर में, ये एक दिखावा है। भारत ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये दिखावा है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन के ऊपर में इनको याद होना चाहिए 6 अगस्त 2019 आएंगे, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि आपका जो पीओके है उसको लिया जाएगा, और आपको और आपका चाइना को, दोनों को जो नापाक गठबंधन है, एक मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब बात सोवरेनिटी और मैं उमर अल्ताफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके ऊपर में जीरो, मैं उमर अल्ताफ से जांजुआ से सवाल पूछना चाहता हूं। कोई शक नहीं होना चाहिए। हम पीओके से आपको भगा देंगे इसके लिए एज सुन एज पॉसिबल, आपको और आपकी आर्मी को वहां से निकाल देंगे। आप क्या कर लोगे जिस दिन भारत ने, उमर अल्ताफ क्या कर लोगे मुझे बताओ। उस दिन एक्शन होगा, और ये पहले क्या कर दिया था जो अभी कर देगा? वही पूछ रहा हूँ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर देगा, क्या कर लोगे? मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे बहादुर पाकिस्तानी आर्मी अफसर को सलूट करके कहानी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। जब ये उमर अल्ताफ कहानी सुनिए, 1 मिनट कहानी सुन लो उमर अल्ताफ, फिर बाद में ये मत बोलना कि मेजर साहब आपने बताया नहीं मुझे, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर मैं चला जाऊंगा।
अब आप मेरी बात सुनो। 1984 में जब सियाचिन ग्लेशियर हमने इनके हाथ से लिया था, पाकिस्तानी चढ़ना चाह रहे थे, हम पहले पहुंच गए, हमने तिरंगा लगा दिया। अच्छा सुनो, एक और चीज उमर अल्ताफ, सियाचिन ग्लेशियर मेरी रेजिमेंट ने लिया था, ठीक है? मेरी रेजिमेंट की एक बटालियन थी 4 कुमाऊं, जिसके थे कैप्टन संजय कुलकर्णी ने सियाचिन ग्लेशियर पे जाके तिरंगा ठोक दिया, और आज तक 1 स्क्वायर इंच पे पाकिस्तान नहीं है। तुम लोगों ने क्या कर लिया? क्या कर लिया भाई? क्या कर लिया आपने? एक बात बताइए, क्या कर लिया आप लोगों ने? हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। लोग नशा करके पड़े रहते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। 370 पैंतीस से हटा दिया, क्या कर दिया? सियाचिन ले लिया, क्या कर दिया? ठीक है, सुनो, ये डायलॉगबाजी मत करा करो, ये सुनो, ये तुम्हारी फौज तो बिल्कुल यूजलेस है, सिर्फ डीएचए के कॉर्नर प्लॉट घेर रही है, जमीनें घेरने के लिए। चंदू खाने की कप अपने पास रखा करो, ठीक है उमर अल्ताफ? ये सब फालतू की चीजें उमर अल्ताफ, पता नहीं कहां से कोई सिखा देता है इसको। उमर अल्ताफ यार, ये डोंट टॉक लाइक दिस। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये तो बिल्ली भी नहीं है, चूहा है। अच्छी कहावत है, खिसियाना चूहा, खंबा नोचे। बिल्ली चूहा सब आपके लिए फिट है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बिल्कुल सही बात है। अब आप खिसिया गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, हाउ टू रिएक्ट, है ना? हाँ, मारिया बोलिए, मारिया बोलिए। ठीक है, ललित अंबरदार भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल उनसे ले लेते हैं। ललित अंबरदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित अंबरदार, देखिए, हाँ, मुझे 10 सेकंड, ये पाकिस्तानियों का जो ऑब्सेशन है ना संडास के साथ, पाकिस्तान डिबेट आपको 20 सेकंड दिया, 10 सेकंड एक्स्ट्रा। एम्बेसडर हुसैन हक्कानी, ओके, ठीक है, हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर है ना पाकिस्तान के, उन्होंने लिखा है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम की औलादे और बाबर की औलादे हैं, इनका जो जियाउल हक है ना, इसने क्या किया था, पब्लिक यूरिनल में मर्दों के यूरिनल तुड़वा दिए थे। बोले थे ये हमारे जो उसामा बिन लादेन के इस्लाम के हिसाब से, पाकिस्तान के इस्लाम से हिसाब से गैर इस्लामी है। ये संडास के साथ इनका बहुत बड़ा रिश्ता है। ये हुसैन हक्कानी लिखते हैं, हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के एम्बेसडर। और सुनिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे के अंदर, वहां के लोगों की हालत जानते हैं क्या है? पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने हॉस्टल है ना, वहां के वोट वाइज वहां के कश्मीरी है। वहां के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, जब आरए की मशीन की इनॉग्रेशन करनी होती है, इस्लामाबाद से वजीर आजम आता है। ये है इनकी औकात। पाकिस्तान का वजीर आजम मुजफ्फराबाद में, नीलमवाली में एक आरए की मशीन की इनॉग्रेशन करने के लिए आता है। ये तो इनकी औकात है। और कल इनसे पूछो, ये जो कल उन्होंने वहां पे 3 कश्मीरियों का कत्ल किया, कल जो तुम लोगों ने नीलम वादी में 3 कश्मीरियों का कत्ल किया, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? और तुम समझते हो कि कश्मीरी मुसलमान जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, तुम्हारे साथ है? अरे सुनो, बार बता चुका हूं, सुनिए, देखिए, अरे सुनो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहां के लोग रात को खाना बनाते हैं, 10 रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं, इस इंतजार के यहाँ कि हिंदुस्तानी फौज आके उनको पाकिस्तानी दरिंदों से आजादी दिलाएगी। और तुम लोग खौफ देख रहे हो पकड़ने। अरे तुम्हारा तो कब्जा है यूनाइटेड नेशन के करारदाद के हिसाब से, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के हिसाब से तुम कब्जा करके बैठे हो, उसमें सब। वैसे ये पाकिस्तानी मुस्कुराते बहुत हैं, हंस के असली मामले को टाल दे। कश्मीर से है ना, इमरान भी ऐसे मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। प्रेम शुक्ला से एक सवाल लेना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी के पास जाएंगे, लेकिन मारिया, आप हो, राजा फैजल हो, ये इतना मुस्कुराते क्यों है भाई? आप लोगों को क्या लगता है कि जो आपकी नकली मुस्कान है, इसमें असली मुद्दे छिप जाएंगे? लगती है हमारी। ओह माय गॉड, अगर कॉम्पिटिशन कराने ठीक है, मारिया तराना, जांजुआ और उमर अल्ताफ, बाकी सभी मेहमान तो हमारे साथ भारत से ही जुड़े थे, लेकिन आप तीनों को बता देना चाहते हैं कि इससे पहले भी कहानी लंबी चली है, 47 से चलती आ रही है, और आपको बता दें कि आपने आज तक कुछ नहीं कर पाया। पीओके भी हमारा और हम लेकर आएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सभी मेहमान को बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुक रहे हैं।